الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآسروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ये दुनिया भी अजब सराय फानी देखी हर चीज यहाँ की आनी जानी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी अपने बेनूर ना के हम बुझाती जाए ना के हम कब्र का चौखट खाली है उसे मत भूलो कब्र का चौखट खाली है उसे मत भूलो जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए जाने कब कौन सी बहुत खूबसूरत सामईन चमकती हुई टोपी मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए और जिस मकसद के लिए आप बैठे उस मकसद में अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस साले सवाब की बरकत से कामयाबी फरमाकर तमाम मरहूमीन की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए अगले पिछले छुपे छपे छोटे बड़े सब गुनाह को माफ फरमाकर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जाकर के हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला इम्तिहान 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है कि दुनिया की उम्र कितनी हो गई है, कितनी बाकी है। पहला सवाल आपकी खिदमत में, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को इजाफा फरमाए। दुनिया की उम्र कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है? जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, और कितने लोग चले गए, उस दुनिया की उम्र कितनी है, कितनी हो गई? ये मेरा पहला सवाल। और आपकी खिदमत में दूसरा सवाल, इस मजमे में कौन नौजवान है, कौन जवान है, कौन अधेड़ है, कौन बूढ़ा है?
ये कैसे मालूम होगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। और आपकी खिदमत में तीसरा सवाल है। जनाजा जब उठता है बस्ती से तो माइक लेकर के इमाम साहब खड़े होते ऐलान करते हैं कि इसको माफ कर दीजिए, दिल से माफ कर दीजिए, कर्जा वर्जा है तो बेटे से ले लीजिए। ये ऐलान सही है? इसका फायदा है कि नहीं? ये आखिरी सवाल है, मुकम्मल बेदारी के साथ सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल आपकी खिदमत में पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। दुनिया की उम्र सैयारे के एतबार से 7000 साल हो चुकी है। इस दुनिया की उम्र बुरुज के एतबार से 12000 साल हो चुकी है। दिन और रात के एतबार से इस दुनिया की उम्र 3,60,000 साल हो चुकी है। जो दुनिया गुजर गई वो बहुत लंबी थी, जो बाकी है वो बिल्कुल छोटी है, बहुत मुख्तसर है। दुनिया गुजरने वाली गुजर गई वो ज्यादा थी, जो बाकी है वो बहुत कम है। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान, और जिसकी उम्र 40 साल हो गई अब नौजवान नहीं है, अब वो जवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है अब वो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ है। आधा बूढ़ा आधा जवान, 50-50, कन्या का भी मामू दुल्हा का। और जैसे ही 50 पे 5 का इजाफा हुआ, 55 में पहुंचा, बूढ़ा हो गया। अब नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं। इतनी छोटी जिंदगी हमारी। जवानी है तो जिंदगानी है, जवानी गई जिंदगानी गई। इसी जवानी में आखिरत भी कमानी है इंशाअल्लाह। जनाजे पर ऐलान होता है, माइक लेकर के इमाम साहब खड़े होते हैं कि मरहूम का इंतकाल हो गया। जिसका कर्जा हो बेटे से ले ले, बेटा देने के लिए तैयार। और अगर जबान से गाली दी हो, हाथ से जुल्म किया हो, किसी तरह तकलीफ पहुंचाई हो, आप दिल से माफ कर दीजिए। मैं कहता हूँ ये ऐलान सही है मगर इसका कोई फायदा नहीं। जिसको सताया है वो जनाजा पढ़ने के लिए आया ही नहीं। जो काम जीते जी करना था वो मरने के बाद किया जा रहा है, कोई फायदा। एक बूढ़ा डॉक्टर के पास आकर के बोला कि मेरे सर में दर्द है, भाई आपके बुढ़ापे की। कहा कि सीने में बलगम जमा है, ये भी आपके बुढ़ापे की। रात में नींद नहीं आती, ये भी आपके बुढ़ापे की। का खाना हजम नहीं होता, का ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। बूढ़े को गुस्सा आया, डॉक्टर के मुंह पर तमाचा मारा कि मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहा, तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर हाथ जोड़ जोड़ के कहता है मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। गनीमत सेहत है हलाल से पहले, से पहले जवान बुढ़ापे जवान बुढ़ापे से पहले से पहले फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। मगरिब के बाद से लेकर अभी तक सुनने भूखे प्यासे हैं। ज्यादा लंबा करूंगा तो आपकी बद्दुआ मिलेगी, क्योंकि आप इतने खामोश होकर के बैठे, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे खाना खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। पहला 3 मिनट का खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। यहां से लेकर के माते सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ आप बताइए इंशाअल्लाह। अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक खानदान हैदराबाद का गया उम्रा करने के लिए, और सब वही मदीने में हादसा के शिकार हुए। वो बस जिसमें जा रहे थे मक्का से मदीना, वो बस तेल के टैंकर से टकरा करके हादसे का शिकार हुई और सब जलकर राख हो। लोग कहते हैं बड़े बड़े नसीब थे, गए तो सलामती से लेकिन वापस नहीं आए। मैं कहता हूँ बड़े खुश नसीब थे।
पैदा तो हुए हिंदुस्तान में, लेकिन दफन होना मुकद्दर हो गया जन्नतुल बकी में। सुभान अल्लाह। खाई से बस गिर गई, लोग पहुंचे, जिंदा आदमी को, जख्मी आदमी को बस से निकाल रहे थे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, लोग निकाल के गए तो सब लोग खामोश हैं, मायूस हैं। एक औरत को जब निकाला तो वो चिल्ला रही, और इतना चिल्ला रही थी कि आसमान को सर पे उठा था। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा क्या नुकसान है? कहा मेरी उंगली कटी। कहा यहाँ पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, सब लोग खामोश हैं, तुम्हारी उंगली में आसमान उठा लिया। तो औरत कहती है ये तो पूछो कि कौन सी उंगली कटी है? वो उंगली कटी है जिससे शौहर को नचाया। कटी है मेरा बड़ा भारी नुकसान। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। फतावा शामी में क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। फतावा शामी किताब है, उस किताब में लिखा कि किसी को एक रात सिर्फ बुखार आया, एक रात बुखार आया, अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है, आपका दिल खुश हो जाएगा, कलेजा ठंडा होगा। उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात बुखार आया, बुखार इतना खतरनाक मर्ज है कि उनका मजा बदल जाता है, सर से लेकर के पांव तक चैन नहीं, आदमी बेचैन हो जाता है, आंख की नींद उड़ जाती है, मीठी नींद कुर्बान करना पड़ता है। एक बुखार सिर्फ एक रात के लिए, रात में बुखार आया, सुबह को टूट गया, अल्लाह क्या देता है, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। उस किताब में लिखा एक रात के बुखार पर अल्लाह बंदों के एक साल तक के गुनाह। जिस औरत का बच्चा देखेंगे गोरा होगा, उसको एक ही बार साबुन लगाएं, पूरा झकास होगा। बदकिस्मती से किसी औरत का बच्चा अगर काला है तो 72 बार साबुन लगाता, रगड़ करके लगाता, वो कालिया चिल्लाता रहता है, मगर मां रगड़ करके साबुन लगाता, उसके रोने की कोई परवाह नहीं। माँ चाहती है कि साबुन से इसको गोरा कर, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा हो। लेकिन माँ के नेचर को देखिए, बच्चा रो रहा है, माँ उसको नहा रही है, बच्चा रो रहा है, रगड़ करके मैल कुचैल साफ कर रही है, माँ बच्चा रो रहा है, माँ उसको साबुन लगा माँ को पता है कि बच्चे का मैल कुचैल उसी वक्त में साफ होगा जब ये नहाएगा। अगर इसके रोने को देखा जाए, नहाने से दूर रखा जाए तो मैल कुचैल से बच्चा सड़ जाएगा, इसलिए माँ परवाह नहीं करती। लिखने वाले ने लिखा कि खुदा के बंदे को इस दुनिया में अल्लाह मुसीबत इसलिए देता है, वो रोता है खुदा रुलाता है, वो रोता है खुदा रुलाता है, इसलिए जब तक ये रोएगा नहीं इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना, ये सब गए से नसीबों की प्यारे, ये सब गए से नसीबों की प्यारे, मेरी खता है न मेरी खता है, न मेरी खता है न मेरी खता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जवान हो रहा है, अभी ये जलसा उठा ही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान से और ईमान से हम सबको जवान फरमाए, हमें मुकद्दर का सिकंदर बनाए। नबी की सुन्नत के हवाले से, नबी की असमत के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के मातक सुनने के लिए तैयार। जवानी में शादी, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए। दूसरा इम्तिहान,
मैं टटोल रहा हूँ बीच बीच में कि आप हैं कहाँ, पिंडाल में हैं कि ससुराल। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत करता हूँ, ध्यान सुनिए कि तेजी के साथ चला जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में आए तो सामईन से कह रहे थे कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जन्नत में मिलेगा। यहाँ कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जन्नत में सब कुछ मिलेगा। तो खुशमंडल का एक आदमी खड़ा होकर के बोला हजरत वो मिलेगा वो। तो हजरत ने कहा क्या कहना चाहते हो, खुलासा बोलो। कहा हजरत वही हुक्के का माना जो दिल का धुआं निकलता है, बीड़ी मिलेगी। तो हजरत ने कहा कि बीड़ी मिलेगी मगर माचिस के लिए जहन्नम में उतरना पड़ेगा। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। जन्नत में जाने वाले 3 तरह के लोग, कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है, दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। 3 आदमी जन्नत में जाएंगे। पहला आदमी बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा, सुभान अल्लाह, उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा आदमी उसका हिसाब होगा मगर हल्का हिसाब, हल्का हिसाब होगा। चलो इसको भी छोड़ो उसको भी छोड़ो, ये देख लो वो देख लो, ठीक ठाक है, कुछ खराब है कुछ ठीक ठाक है, चलो जन्नत में दाखिल कर लो। हल्का हिसाब होगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। तीसरा आदमी जो जन्नत में दाखिल होगा वो कैसा आदमी होगा, आपकी खिदमत पर रखता हूं। तीसरा आदमी जब आएगा तो अल्लाह की तरफ से फरमान होगा कि इसका हिसाब लो, इसको देखो उसको देखो इसको देखो उसको देखो इसको देखो उसको देखो। वो हिसाब से इधर भी फंस गया उधर भी फंस गया इधर भी फंस गया उधर भी फंस गया, अब उसकी गाड़ी फंस गई। अब जन्नत में जाए तो कैसे जाए? अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे, शफाअत कर देंगे, शफाअत कबूल हो जाएगी, उसकी गाड़ी खुलेगी, सीधे जन्नत में पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह। आप लोग इतना सट करके बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगा, लेकिन डर इस बात का है कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाता। एक पॉकेट मार था, कटक रेलवे स्टेशन में एक पॉकेट मार था और वहां से पैसा मार करके लाता था और अपने गुरु को देता था। रोजाना 4000 5000, रोजाना 4000 5000 4000 5000। एक दिन इत्तेफाक से 2 रुपया ला करके दे दिया। तो उसके गुरु ने कहा अरे रोजाना इतना देते थे आज इतना का हुजूर माल तो बहुत मोटा हाथ आया था, वापिस कर। कह रहे भुवनेश्वर से आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, हाथ हो या पूरा पैदल हो, जब पैसा मोटा हाथ आया था तो लूट करके कूट करके खाते, 17 नस्ल के लिए काफी हो जाता। अरे तुमने वापिस क्यों कर दिया? उसकी अज़मत को सलाम व खिदमत में आपके रखना चाह रहा हूं। उसने कहा कि जिसका पैसा मारा, जिसकी जेब काटी वो ईसाई था। जब उसका पैसा लेकर के अपने घर की तरफ बढ़ा, ख्याल आया कि ये ईसाई है, हजरत ईसा पर ईमान रखता है, मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ। अगर इसका पैसा मार लिया, वापिस नहीं किया तो मरने के बाद अदालत कायम होगी। एक तरफ हजरत ईसा होंगे, दूसरी तरफ हमारे नबी होंगे, और हमारा मुकदमा उस पाकिट का मुकदमा, उस पैसे का मुकदमा जिसकी जेब मैंने मारी, वो दोनों नबी के सामने वो मुकदमा आएगा। तो जब हजरत ईसा अल्लाह के रसूल से कहेंगे कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट ली, पैसा मार लिया, उस वक्त मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत लात मारनी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जिस दीन को देकर के हमारे नबी गए हैं उस पर चलेंगे, उसकी मदद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस
इसलिए मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना करके दिखा नहीं रहा। आप मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से रखता हूं, ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अतीक भाई कह रहे थे कि इस साले सवाब का जलसा है, मौजू के हिसाब से आप तकरीर कीजिएगा। माशाअल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, उसके हिसाब से आप तैयार भी बैठे हैं और बहुत अच्छा मौजू का इंतखाब उन्होंने करके दिया और उनके इंतखाब से मैं आपको सुना रहा हूं। आप बेहतर सुनती रहे। अल्लाह से दुआ करता हूं, सुनने सुनाने का मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारी इस मजलिस से अल्लाह राजी हो जाए और रिजवान का परवाना हमें इस जलसे में मिल जाए। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से सबको माला माल। बाप का इंतकाल हो रहा है, दुनिया का पैसा मार करके इंतकाल कर रहा है, लूट करके लाता था, लूट करके खाता और इंतकाल हो। तो बेटों ने कहा कि अब्बा अब क्या होगा, जितने लोगों का तुम पैसा मार करके जा रहे हो सब आकर के हमारे गले में मुसल्लत हो जाएंगे कि तुम्हारे बाप ने इतना पैसा मारा वापस करो, इतना पैसा मारा वापस करो, इतना पैसा मारा वापस करो। हम लोग कहां से वापस करेंगे? पेट में बेटा नहीं बेटी है तो जल्ले तू जलाल तू इस बला में उसको गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़कियां मार दी जाती हैं। इसलिए आप जगह जगह पर देखेंगे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह बेटी पर हम सबको मेहरबान फरमाए, उस मेहरबानी के सदके में अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। और एक नेचर बता रहा हूं अपने कौम का, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है जब तुम्हारे घर में किसी का जनाजा उठे तो अपने घर में खाना पकाओ, खाना पका करके ले जाओ, उन मुसीबत के मारों को खिलाओ। 3 दिन के लिए मुसीबत है, माँ का इंतकाल हुआ है, बाप का इंतकाल हुआ है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है। अपने घर में खाना पकाओ, लेकर के उन मुसीबत के मारों को खिलाओ। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बहती है, उसको क्या खिलाएंगे? अपना बचाते हैं उसका खाते। मुसीबत में भी दस्तरखान पर बैठ करके बकरा तोड़ते। वाह रे मुसलमान। बुलंदशहर में किसी रईस का इंतकाल हुआ तो लोग सुबह से मिसवाक करते। लोगों ने कहा कि आज ये सुन्नत मिसवाक की अदा कर। कहा मिसवाक के पीछे मकसद है, आज बकरा जो तोड़ने के लिए जाए 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूल करी। तो माइक लेकर के जब देखा मरहूम का बेटा खड़ा हुआ, कहा आप लोग रिश्तेदार हैं, 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके आप कीमत वसूल करने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए हैं। बिस्मिल्लाह करने से पहले मेरी फरियाद सुन लीजिए। मैं मरहूम का बेटा हूँ, मुझे खाया नहीं जाता। मैं मरहूम का बेटा हूँ, मुसीबत का पहाड़ है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रात भी अच्छी नहीं लगती, दिन भी अच्छा नहीं लगता। एक रिश्तेदार आप हैं, हमारी हौसला अफजाई क्या करते, हमारे हौसले को तोड़ने के लिए हमारे दस्तरखान पर आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए हैं। आपसे ज्यादा बेशरम मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। लीजिए बिस्मिल्लाह कीजिए, मुझे जो कहना था। अब कौन बेशरम वहां रुकेगा? एक एक करके 9 2 11 बंगाली भाई किसका खाया पिया घिसका। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरे पास आए की शीशा
हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज़्यादा, इंसानियत भागती आज हमसे। आधा मेरे जलसे का निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मोहब्बत में डूब करके आपने सुनने का हक अदा कर दिया। आपने बेहतरीन मेजबानी की है कि सुनकर सुनने का हक अदा कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम, और मैं देख रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी है जलसे के पिंडाल को देख करके, मुझे इतनी खुशी है कि यहाँ पर बच्चे कम हैं, बूढ़े भी कम हैं और जवानों की तादाद ज्यादा। पहले लोग जलसे में जवान होते नहीं थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन माशाअल्लाह हमारे जवान अब जलसे से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। ब्लैक बोर्ड पर मास्टर साहब ने पेंसिल लेकर के लकीर खींचा और जवानों से कहा कि मेरी लकीर को छोटा करके दिखाओ। ब्लैक बोर्ड में मास्टर साहब ने लकीर खींच करके जवानों से कहा कि मेरी लकीर को छोटा करके दिखाओ। तो एक जवान उठा, मिटाने लगा, कि बगैर मिटाए हुए लकीर को छोटा करके दिखाओ। तो 99 में एक हीरा था, मुकद्दर का सिकंदर था। किसी को इशारा मास्टर साहब का समझ में नहीं आया, एक जवान को समझ में आया। वो उठा और पेंसिल लेकर के मास्टर साहब की लकीर के नीचे लकीर को उससे बड़ा कर दिया। मास्टर साहब ने कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह बेटा, इस दुनिया में किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना, किसी को मिटा करके बड़ा मत बनना, किसी के लिए मिट करके बड़ा बनना, किसी के लिए मिट करके बड़े बनने की सादत हासिल करना। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मैं छोटा था, बच्चा था, बाप के साथ मेले में गया तो बाप की उंगली पकड़ करके आया। तो बाप ने नसीहत की, बेटा उंगली मत छोड़ना, मेले में भीड़ बहुत है, अगर उंगली छूट गई बाप के हाथ से तो गुम हो जाओगे, मिलोगे। हाथ से बच्चे की उंगली छूट गई, बच्चा बाप से जुदा हो गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, उसके बाद बच्चा मिला बड़ी मेहनत के बाद। तो बाप ने बच्चे के मुंह पर जोर से तमाचा कि नालायक, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है कि बड़ा होकर के अपने बड़े के दामन को मत छोड़ना, वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे देता हूं। हमारा बच्चा जब कमाने के लिए हैदराबाद निकलता है तो बाप को सलाम करता है कि अब्बा हुजूर मैं जा रहा हूं कमाने के लिए, मेरे वास्ते दुआ कीजिए। तो बाप को आया बेटा सलाम करने के लिए, तो बाप ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हैदराबाद जा रहा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। तो बाप ने कहा कब आओगे? कहा 6 महीने के बाद आऊंगा। तो बाप ने कहा जाओ, 6 महीने के लिए जाओ, लेकिन जब वापिस आओगे एक एक दिन का हिसाब लूंगा, एक एक रात का हिसाब लूंगा, एक एक दिन का हिसाब लूंगा, एक एक हफ्ते का हिसाब लूंगा, एक एक महीने का हिसाब। बेटा घुटनों में गिर गया, अब्बा हुजूर हिसाब आसान नहीं है, आप कहना क्या चाहते हो? मेरे लिए तो एक दिन का हिसाब मुश्किल है, मैं 6-6 महीना के हिसाब तुम्हें कैसे दूंगा? तो बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा बूढ़े बाप को जब हिसाब नहीं दे सकते 6 महीने का, तो खुदाए कादिर और मुक्तदिर को पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है,
खबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है, जब जब ले अमल सबके मीज़ान पे, जब तू ले अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। आखिरी पैगाम जवानों को मैं देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान अगर शराब से बच जाए, ये उड़ीसा सरकार है शराब पर लाइसेंस देती, बंगाल सरकार शराब पर लाइसेंस देती, लेकिन लाइसेंस से आपसे धोखा मत खाना। ये सरकार है, सरकारों की सरकार नहीं है। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, शराब के कतरे को हराम कर दिया है। अगर आप लाइसेंस से धोखा खा करके अगर आपने शराब को हलाल समझ लिया तो सीने से ईमान रुख आप सिर्फ दारू से बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा देगा। आपने सुना होगा जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर गुजरे, जब वो महफिल में शेर पढ़ने के लिए आते थे तो दारू की बोतल साथ में लेकर के आते थे। अभी आप देखते होंगे कि पानी की बोतल होती है मजलिस में, लेकिन उनके लिए इतने चहीते थे, इतना डिमांड था उनका कि शराब की बोतल को जेब में लेकर के, और लोग इनाम में पैसा नहीं शराब की बोतल देते थे। वो महफिल में दारू पी करके कलाम पढ़ते थे। ठीक है, आवाज में कभी उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। अगर पूरा जोर लगा करके बोलोगे मेरा पंचर हो जाए, बगल में कब्रिस्तान है, मेरा ही जनाजा उठा, तो दारू पीते थे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को खबर हुई, इतना बड़ा शायर दारू पीता। तो हजरत थानवी ने कहा मेरे यहाँ मेहमान हो जाइए एक दिन के लिए। मदरसा में नहीं ठहराऊंगा, मस्जिद में नहीं ठहराऊंगा, अपने घर में ठहराऊंगा, और आपकी मर्जी है, मेरे मेहमान हैं, आप जाने आपका खुदा जाने। अगर मेरे घर में भी आप दारू पिएंगे तो आपको मैं मना नहीं करूंगा, आप मेरे मेहमान होंगे। शर्म आई कि इतना बड़ा आलिम, उनके घर में इतनी बड़ी बेदबी कैसे करूं, छोड़ दिया। तो अल्लाह ने तौफीक दी, जिंदगी भर के लिए दारू छोड़। सुभान अल्लाह। अब डॉक्टर ने कहा कि जिगर साहब आपने दारू छोड़ दिया है, एक ही साल जिंदा रहोगे, दोबारा अगर दारू पीना शुरू करोगे तो 3 साल जिंदा रहोगे। उस आदमी का कितना सख्त इम्तिहान है। दारू छोड़ करके वो बैठ गया, मुसीबत कम नहीं हुई, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। डॉक्टर साहब की तरफ से फरियाद है, दारू पीना दोबारा शुरू करो, दारू तुम्हारे लिए दवा है, 3 साल जिंदा रहोगे, दारू छोड़ दोगे 1 साल में मर जाओगे। उस मर्द मुजाहिद का जवाब सुनिए कि 3 साल जिंदा रहा, खुदा की नाफरमानी करता रहा, ऐसी जिंदगी से मुझे मौत बेहतर है। और अल्लाह ने 3 साल से ज्यादा जिंदा रखा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में। हमारा जवान 3 वजह से दारू पीता है। पहली वजह शर्मो हया निकल गया, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जवान दारू क्यों पीता है? मुसलमान होकर के खौफे खुदा निकल गया, उसे पता ही नहीं कि यहाँ पी रहे हैं वहां हिसाब दे। हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? टेंशन से निकलने के लिए। बीवी से टेंशन है, ससुराल से टेंशन है, कारोबार से टेंशन है, और वो समझ रहा है कि दारू पी लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। दारू से भी जब टेंशन खत्म नहीं हुई तो फांसी के फंदे से लटक गया, ट्रेन की पटरी में कट गया, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट। मुकर्रिर आए जलसे में और एक मसला बता कि यहाँ अगर दारू छोड़ दोगे तो अल्लाह अपने हाथ से जन्नत में दारू पिलाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ अगर दारू छोड़ दोगे तो जन्नत में अल्लाह अपने हाथ से दारू पिलाएगा। अगर यहाँ दारू नहीं छोड़ोगे तो जन्नत मिलने के बाद भी सब कुछ मिलेगी, लेकिन दारू नहीं मिलेगी। यहाँ अगर आपने छोड़ दिया तो वहां अल्लाह पिलाएगा, और यहाँ नहीं छोड़ा तो जन्नत मिल भी जाए, सब कुछ मिलेगी, लेकिन दारू नहीं मिलेगी।
तो जैसे ही मुकर्रिर ने मसला बताया, एक शायद बीच में थे, वो खड़े हो कहा मुकर्रिर साहब आपका मसला गलत है। जाहिद गए है ये मसला तो फिर मुझको इसमें कलाम है, वो मैं जो खुल पे परी में रवा, मैं कदे में क्यों फिर हराम है। वो बीच से उठ करके बोला कि मुकर्रिर साहब आपका मसला गलत है, जो शराब जन्नत में हराम है हलाल है वो दुनिया में हराम क्यों हो सकती है। उसका कितना शानदार जवाब उस मुकर्रिर ने दिया, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। तू बहक इधर उधर न ये खुदा का अपना निजाम है, खुदा का अपना निजाम है, वो जो हुक्म दे तो हलाल है, वो जो हुक्म दे तो हराम है, वो जो हुक्म दे तो हलाल है। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जब डॉक्टर जवाब देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, मुसाफा करेंगे। खैर माशाअल्लाह बेखबर मजमा कम है, खबरदार ज्यादा हो चुका है। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठे लगाइए कितनी नजर लगाता। अल्लाह इस नजरे मोहब्बत को सलामत रखे। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से, मर्दों के हवाले से, उसके बाद 3 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, उठाइए। जनाजा तो हम पढ़ाई, सोने की गलती आप सिर्फ करके दिखाइए, जनाजा हम पढ़ाते। अलविदा जुमा में, अभी रमजान आ रहा है, अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ था, अब ऐलान होगा। क्या ऐलान हुआ? कलकत्ता में वही ऐलान हुआ, कटक में वही हुआ, पटना में वही हुआ। क्या ऐलान था उसको सुनाता हूं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर। उसमें ऐलान हुआ, इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए लोगों, ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी। ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह में। बीच से एक मुक्तदी खड़ा हुआ खफा होकर के, इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए। ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ेंगे तो आपके साथ पढ़ूंगा, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब हैरत में पड़ गई, आदमी कौन है, अजूबा है। करीब बुलाया कि आपको क्या परेशानी है? ये तो जुमा की नमाज में, ईद की नमाज आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, आपको क्या परेशानी? क्या परेशानी है? मेरे भाई से 10 साल का केस चल रहा है और वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है। उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं। हजरत को समझ में आया वो घर का मसला है, 1 मिनट में हल कर लेते हैं। हजरत ने कहा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, तुम्हारा मसला हल करता हूँ। तो कहा कि बताइए कैसे? करे वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे। वो एक किनारे पढ़ेगा, तुम एक किनारे पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी तो वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा हो करके कहता कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले कितना बड़ा हिंदुस्तान था दिखाने के लिए जा रहा हूं। काबुल तक हिंदुस्तान था और इधर बर्मा तक हिंदुस्तान था।
इतना बड़ा हिंदुस्तान किसने दिया? कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, काबुल, कंधार सब हिंदुस्तान में, बर्मा, बांग्लादेश सब हिंदुस्तान में। इतना बड़ा हिंदुस्तान किसने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। फिर हिंदुस्तान छोटा कैसे हुआ और मुसलमान के हाथ से कैसे गया? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आएगा, खून के आंसू आप रोएंगे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। कुर्सी पर 3 बेटों का झगड़ा हुआ, इतना शदीद झगड़ा हुआ कि कुर्सी के लिए मसला हल नहीं हुआ। 3 बेटों का झगड़ा रगड़ा, हिंदुस्तान छोटा हुआ और मुसलमान के हाथ से जो गया आज तक वापस नहीं। आज भी हौज है मस्जिद में, हौज है, उस हौज में लोग वजू करते तो कभी उसमें छपकी गिर जाती तो उसको लोग निकाल लेते। एक मर्तबा उसमें बिच्छू गिर गया। जब वो डूब रहा था तो वजू करने वाले मुक्तदी ने उंगली बढ़ाई तो बिच्छू ने डंक मारा, इन्होंने उंगली खींची। ये बचाने के लिए जब दूसरी बार उंगली बढ़ाए फिर उसने डंक मारा। इसने जब तीसरी बार बढ़ाया फिर उसने डंक मारा। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता गया, ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता गया। दूसरे मुक्तदी ने कहा मर जाने दो जालिम को, तो तुम उसको बचा रहे हो और वो तुम पर सितम ढा रहा है, मर जाने दो। उसने कितनी प्यारी बात कही, वो बुरा है, बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ सकता। मैं भला हूं, मैं भलाई कैसे छोड़ सकता? शजर की शाख से ताज़ा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम हो जाए मुत्तहिद जिस दिन, हमारी यकीन मानो उसी दिन क़िलाब आएगा, यकीन मानो उसी दिन क़िलाब आएगा। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्तानो, न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्तानो। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जितना जलसा खत्म होने के करीब आ रहा है, आपकी प्यास में उतना ही इजाफा हो रहा है। ये दलील है कि जलसा कबूल हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे के ज़ाहिर बातिन दोनों को कबूल फरमाए, जमीन से आसमान तक इस जलसे की कबूलियत पर अल्लाह मोहर फरमाए। आखिरी पैगाम मर्द औरतों के हवाले से 3 पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रात का अंधेरे में और रात के उजाले में सब हाथ उठाया है और सरगार करके बैठे। मैं भी आपकी जगह होता अच्छा सवाल होता, इसमें शर्मिंदा करने वाली कोई बात नहीं। जल्दी में पूछा जाता है इसलिए जल्दी में लोग फंस जाते। मैं भी आपकी जगह होता मैं भी फंस। तालीम के हवाले से पैगाम, खिलाफत उस्मानिया का आखिरी बादशाह उसका नाम था अब्दुल हमीद। उसकी जो नौकरानी थी उसका नाम था ज़ीनत। उस बादशाह का लाइफ स्टाइल क्या था? बड़ा खूबसूरत स्टाइल था उसका। आखिरी बात
खिलाफत उस्मानिया का आखिरी बादशाह, उसका नाम था अब्दुल हमीद। उसका लाइफ स्टाइल अजीब था। वो दोपहर का जब खाना खाता था तो बाग बगीचे में चला जाता था और उसमें उसका पलंग था, फूल का बिस्तर लगाया, उस पर वो आराम करता था। खिलाफत उस्मानी का आखिरी बादशाह अब्दुल हमीद जब दोपहर का खाना खाता, कैलूला करता तो कहाँ जाकर के लेटता? बाग बगीचे। जब वो लेटता था बाग बगीचे में तो फूल के बिस्तर पर लेटता। तो जिस नौकरानी ने उसका बिस्तर लगाया फूल का, उसका नाम था ज़ीनत। उसको एहसास हुआ कि फूल का बिस्तर कैसा होता है, उस पर सोने का मजा कैसा होता है। तो उस लड़की ने सोचा कि बादशाह को आने में अभी देर है, फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है, सो करके देखें। लड़की जैसे ही सोती है उसकी आंख लग गई। बादशाह जब आए तो देखा कि बारे लड़की, बादशाह के बिस्तर पर नौकरान, उसने कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रो भी रही है, लड़की हंस भी रही है। तो बादशाह को हैरत हुई कि लड़की हंसती क्यों? रोना तो इसका समझ में आता है कि मैंने कोड़ा मारा और इसने गलती की, बादशाह के बिस्तर पर सो गई। रोना तो समझ में आता मगर हंसती क्यों है? तो बादशाह ने कहा, हंसती क्यों हो? तो लड़की का जवाब सुनिए, सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उस लड़की का जवाब था कि मैं तो 2 घंटे आपके बिस्तर पर सोई, आपने कोड़े की बारिश कर दी और आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया। खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं, खुदा रसूल तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस बात से हंसी आ रही थी। जो बादशाह से खबर था वो अल्लाह का वली। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दिया है तो बेटे से ज्यादा पढ़ाई। आप बोलेंगे ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? बेटी तो पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बेटा बेटी दोनों दिया है। बेटा को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा, और बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। एक औरत आई ससुराल, बोलती नहीं, खामोश। अब मोहल्ले में शोर होने लगा, प्रोपगंडा होने लगा, कैसी बहू को लेकर के आई है, बोलती नहीं। तो सास हाथ जोड़ करके बहू के सामने खड़ी हो गई कि बेटी बोलती क्यों नहीं हो, मेरी जगह हसाई हो रही। तो लड़की ने कहा कल से बोलूं। अब सास को इंतजार था कि एक चिल्ला पूरा करने के बाद क्या बोलेगी। तो सास ने कान से कान लगाया, कहा बेटी क्या बोलना चाहती हो, बोलो। तो लड़की ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो मेरा दूसरी जगह निकाह करोगे कि नहीं? रात भर रोया, एक भी ना मरा, जो एक मरा सुबह भागा। बेटी तुम्हारे बोलने से बेहतर तुम्हारा खामोश रहना है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। और के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत रखता हूं। सिर्फ 3 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का रह गया है। दुआ करता हूं अपनी मां बहनों के वास्ते, अल्लाह उनकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। यहां से लेकर के बाद तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, मुशायरा चल रहा था। अभी तो माशाअल्लाह कटक उड़ीसा ये सब बचा हुआ है कि लड़कियां बेपर्दा हो करके मुशायरे में आए और शेर पढ़े और उड़ीसा के लोग सुने। अल्लाह ने उड़ीसा के लोगों को बचाया और मैं दुआ करता हूं कि हमेशा अल्लाह बचाए रखे। मुशायरा हो रहा था, लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ। एक लड़की आकर के एक मिसरा पढ़ रही है बेपर्दा, फिल्मी हीरोइन फातिमा नाम मिसरा पढ़ा। खुदा जाने के किस्मत में
हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक शायर बीच से खड़ा हुआ, वो लड़की फातिमा नाम है और काम फिल्मी हीरोइन है, बेपर्दा महफिल में आकर के फातिमा के पर्दे का तमाशा कर रही हो और ये पूछ रही हो कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मरने के बाद तो खुदा तुम्हें बताएगा तुम्हारी किस्मत में क्या है, लेकिन मैं अभी नक्द करंट बता देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। जनाजा होगा, आपकी मस्जिद में ताबूत रखा रहता है, तो आप देखेंगे कि मर्दों का जब जनाजा उठता है तो उस पर कोई पर्दा नहीं होता, खुले आसमान उसको उठाते हैं, उस पर कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब ताबूत उठता है औरत का तो देखेंगे उस पर छतरी होती है, पर्दा। ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हमारी और बहनों को अल्लाह, हमारी माओ को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। वो जो पर्दा आप देख रहे हैं औरत के जनाजे पर, ये कहां से आया जानते हैं? ये फातिमा की सुन्नत है। मरने से पहले फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वसीयत किया कि अगर मैं रात में मरूं तो रात में दफन करना, अगर मैं दिन में मरूं तो मुझे रात में दफन करना, दिन में मर जाऊं तो रात में दफन करना, रात में मर जाऊं तो रात में दफन करना, और मेरे जनाजे पर छतरी लगा देना, पर्दा लगा देना। मैंने जीते जी किसी अजनबी का सामना नहीं किया। आज तक कोई अजनबी मर्द मुझे जिस मेरे बारे में ये नहीं जानता कि मैं लंबी हूँ या नाटी हूँ, दुबली हूँ या पतली हूँ। आज तक किसी मर्द को पता नहीं चला। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे तो जनाजा देख कर कोई अंदाजा ना लगा सके कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली। बस में औरत सफर कर रही है, बगल की सीट खाली है और इधर की सीट खाली है। एक मन चला जवान आकर के बोला, मैडम मैं आपके बराबर में बैठ सकता? तो लड़की ने कहा, सोचा क्या टाइम पास करने के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा। कहा बैठ जा। अब वो जवान हैरत से पूछता है कि ये सीट आपकी है? कहा वो सीट, कहा वो भी हमारी। कई दोनों सीट खाली जा रही है। कहा कि मैंने अपने यार के लिए बुक कराया। कहा वो यार कहाँ गया? मेरे शौहर के जनाजे में। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि मुझे महसूस हो रहा कि मैं पहली बार आपको बयान सुना रहा हूँ। ये मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है, और कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की कदम कदम पर आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम मैं चाहता हूँ कि जलसा के खत्म होने से पहले ही, जलसे ही में आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए तो दुआए मगफिरत कीजिए। जन्नत का टिकट अल्लाह आपको दुनिया ही में अता फरमाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब बीवी मर जाएगी तो तसल्ली से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
जब यहाँ जलसा खत्म होगा घर जाइएगा तो बड़का डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर और सीधे क़यामत होगी। लॉकडाउन का जमाना था, उसमें बड़े बड़े की हवा निकल गई, फाका करना पड़ रहा था। उस मौके से किसी की हिम्मत नहीं थी कि शादी में 30 लाख रुपए खर्च करके दिखा दे। इतनी हवा लोगों की निकल गई थी। उस जमाने में एक आदमी इतना बड़ा जवाब मत कि होटल से 5-5 रोटी खरीद करके ला रहा है। तो होटल वाले को हैरत हुई कि इस जमाने में तो लोग हिसाब से चल रहे हैं, एक रोटी पर 4 आदमी का गुजारा हो रहा है, तुम 5-5 रोटी डेली एक टाइम में खरीदते हो, क्या बात है? तो उसने कहा एक रोटी अपनी जेब में रखता हूं और एक रोटी दरिया में डालता और एक रोटी से कर्ज चुकाता हूं, 2 रोटी कर्ज में देता हूं। उसका सर बोला भाई साहब आपसे पैसा नहीं लेंगे, फ्री में रोटी दे देंगे, इसका मतलब समझ। उसने कहा एक रोटी जो मैं अपनी जेब में रखता हूं खुद खाता हूं और एक रोटी जिससे मैं कर्ज चुकाता हूं, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका, मां जिंदा है, मैं अपनी मां को खिलाता हूं और मां ने एहसान करके बचपन से पाला पोसा जवान किया, उसके एहसान को लौटा रहा हूं, कर्ज दे दिया चढ़ा दिया, उसको उतार रहा हूं। इस मजमे में कोई मां का लाल खड़ा होकर के दावा नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप को खिलाता हूं, माँ बाप का खा करके जवान हुआ है, उसी एहसान को लौटा। कहा 2 रोटी कर्ज में देते हो क्या मतलब? कहा छोटे छोटे बच्चे, उसको अभी खिला रहा है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे, मेरा कर्ज लौटा। सुभान। कहा भाई साहब 4 रोटी तो समझ गए, मगर वो रोटी अभी तक नहीं समझा जिसमें तुम दरिया में डाल। वो बोलता अंदर का मामला नहीं बता। कहा मेरे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ कटक प्रचार करने के लिए, जब तुमने 4 रोटी बताई थी तो इस रोटी को भी बता। उसने कहा किसी से मत कहना, वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता, नेकी करो और दरिया में डालो। माँ बाप में औलाद में 3 फर्क है, इसको बताता हूँ पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 3 फर्क है माँ बाप में और औलाद। जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, समझ जाइए भारी मुसीबत, भारी सदमा। औरत है कुर्सी पर है गाल पर हाथ, तो समझ जाइए कि इसको भारी सदमा है। उसके भाई ने कहा अरे चांद जैसा शोहर मिला, होटल जैसा खाना मिला, जन्नत जैसा घर मिला, फिर तुमको कौन सा सदमा है? उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होती है, आपको अंदाजा हो जाएगा। उस औरत ने कहा 4 साल हो गए शादी को, गोद में कोई बच्चा नहीं है, न बेटी है न बेटा है, औलाद के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न खाना अच्छा लगता है, न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छी लगती है। माँ बाप की वो हस्ती है, औलाद है तो पूरी कायनात है, औलाद के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा, और यही खबर वो बीवी को देता है कि मोहतरमा मैं आ रहा, यही खबर वो अपने बेटे को देता है कि बेटे मैं आ रहा। जब वो बंबई से कटक पहुंचता है तो रात हो जाती है, जब वो कटक से घर आता है तो सुबह हो जाती है। अब देखिए माँ बाप का औलाद का कितना बड़ा फर्क है। जब वो घर पहुंचता है तो बीवी खर्राटे ले रही है, जब वो घर पहुंचता है तो औलाद बेखबर है, जब वो घर पहुंचता है तो देखता क्या है कि बूढ़े माँ बाप रात से अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपसे पट्टी हटा रहा हूं। जन्नत का टिकट अगर जन्नत दुनिया ही में लेना है, माँ बाप की जिंदगी को सादत समझिए, खिदमत से जन्नत हासिल कर लीजिए। खिदमत के बगैर अगर जन्नत हाथ से निकल गई तो कभी नहीं मिलेगी। दुनिया की हर दौलत मिल जाएगी लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे, माँ बाप की खिदमत से जन्नत नहीं मिलेगी। आखिरी फर्क दिखा रहा, कभी झगड़ा बाप का बेटे से होता है, कभी बेटे का झगड़ा बाप से। दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा। बाप का झगड़ा हुआ बेटे से, घर छोड़ करके भाग, सुबह को भागा शाम में, शाम में झगड़ा हुआ शाम में भागा, सुबह को लौट गया। अब वो बेटा ताना मारता है कि जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब उस बाप का जवाब सुनिए, बाप कितना बड़ा आखिरत का सामान होता है ये दिखाने के लिए। बाप कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे गुस्से के भाग गया,
लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे औलाद की मोहब्बत मुझको बेशरम बना करके वापस ले आई। मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए बेशरम होकर के सुबह को भागा, शाम। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है, अब देखिए कितना खतरनाक झगड़ा होता है। घर छोड़ करके जो भागता है सीधे ससुराल को पकड़ता है, और जीते जी पलट करके आता भी नहीं। कब आता है? जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है कि तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारी माँ मर गई। अब फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा करके कद्दा दे रहा, ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, अब लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, खून पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, खून पसीना सर उठा के जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अगले पिछले छुपे छपे छोटे बड़े सब गुनाह को माफ फरमा कर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिस तरह हम अपने मरहूम को याद करते हैं, अल्लाह इसी तरह हमारी औलाद को हमें याद करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मेरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।